हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मेरा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो गए हैं दोनों। जो क्लर्क का था वो मेरा 13 को था, पीओ का मैं कल ही देकर आ गई हूँ। और अब जैसे कि एग्ज़ाम फिनिश हो गया है, अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो कल एग्ज़ाम फिनिश हुआ तो आज से जो मैंने क्या कर दिया है, मैंने मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब होता क्या है, देखो अटेम्प्ट तो काफ़ी कम है क्लर्क में भी और पीओ में भी, बट एक होप होती है इंसान को कि क्या पता प्री हो जाए। और ना ये चीज़ें बहुत बारी मैंने ये मिस्टेक पहले भी की हुई है। पहले मुझे ये रहता था पता नहीं प्री होगा या नहीं होगा, मेंस का तभी पढ़ूंगी। तो ये वाली जो थिंकिंग होती है ना, तो हम लोगों को अपने माइंड से ये बाहर निकाल देनी चाहिए। ये चीज़ मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि मेरा अटेम्प्ट खुद भी कम है, और लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। और अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे ना तो ये बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि मैंने देखा, रिव्यूज़ देखे काफ़ी जगहों पर, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किया है पीओ के एग्जाम में वो 50s की रेंज में ही किया है। तो गॉड नोज, क्या पता कट ऑफ कम चला जाए, और कम चला जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर इस बीच अगर जब प्री का रिजल्ट आता है कि क्वालिफाई हो गया है प्री, तो मैं नहीं चाहती फिर किसी भी तरीके से मैं डीमोरलाइज हो मेरा कॉन्फिडेंस कि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, इतने कम दिनों में कंप्यूटर कैसे प्रिपेयर करूं और करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करूं। तो ऐसी मैं नहीं चाहती मेरी कंडीशन इस तरीके की हो जाए। तो उस वजह से मैंने आज से ही करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दिया। और ये मैं इनफैक्ट मैं करंट अफेयर्स ना कर ही रही थी। आपको दिख रहा होगा ये 11 अगस्त का है, ये 12 अगस्त का है, ये 13 अगस्त का है। अभी 3 दिन का ही हुआ है क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ। और ये जो नोट्स हैं ये स्टडी आईक्यू के हैं। अफेयर्स क्लाउड की मैं सिर्फ पीडीएफ रीड करती हूँ, और जो नोट्स होते हैं वो मैं स्टडी आईक्यू के बनाती हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ना नोट्स बनाने नहीं आते किस तरीके से बनाए जाते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो सीधे पीडीएफ से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं, उनको फटाफट से जो याद करने वाली चीजें होती है ना वो एकदम से हो जाती हैं, तो सही है उन लोगों का। लेकिन मेरे जैसे, क्योंकि मुझसे रटने वाली चीजें होती नहीं है, तो मुझे ना लिख लिख के करना पड़ता है। और अपने खुद के मतलब अपनी हैंड राइटिंग से बनाए हुए नोट्स मुझको थोड़े जल्दी लर्न होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि एक न्यू एलिफेंट रिजर्व जो कि तमिलनाडु में वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया। तो फिर अब अगर मतलब किस तरीके का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एलिफेंट रिजर्व, अच्छा इस स्टेट में बना है, ठीक है, ये पढ़ के चले जाते हैं। जो नया एलिफेंट रिजर्व है ये तमिलनाडु में बना है तो यही वहां पर आएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता। अब देखो एलिफेंट से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, क्या पता वो ये पूछते कि ये उस स्टेट का कौन से नंबर का है, और क्या पता वो ये पूछते कि उसको इंक्लूड करके इंडिया में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स है वो कौन से स्टेट में है। तो एक उससे बहुत सारा बन सकता है। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स डीप में करने बहुत जरूरी होते हैं। और अब अफेयर्स क्लाउड में क्या होता है, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन उसमें से ना हमें फिल्टर करना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, किसको स्किप करना है। तो स्किप, देखो मैं ये कहूंगी अगर हो सके तो एक तो ना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो ना चीज़ों को, आपको पता लग जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोशिश ये किया करो, जैसे कि मेरे केस में मैं क्या करती हूँ, जो ऑबिचुअरीज होती हैं कि मतलब जिन लोगों की डेथ हुई, तो अगर मुझे लगता है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है तो मैं उसका देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं स्किप कर देती हूँ। और जैसे जो डेज होते हैं, इंटरनेशनल डेज ऑफ दिस दैट, तो जिनका जिनका मतलब थीम निकल के आता है, थीम अगर वो ऑर्गेनाइजेशन देती है तो मैं थीम के बेसिस पे उसको लर्न कर लेती हूँ कि क्या पता आ जाए। अगर मुझे लगता है जैसे नेशनल डेज होते हैं, जैसे नेशनल यूथ डे हो गया जो कि जनवरी में होता है, एनीवेज। और बताती हूँ, एक्चुअली मैंने नोट डाउन किया हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ, जैसे एक होता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, तो इसको आप कर लो। एक होगा नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। तो आई डोंट थिंक सो कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे की कोई थीम भी थी, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्टेट जो ऑर्गन डोनेट करता है वो तमिलनाडु है। तो ये भी मुझे सर के थ्रू ही, उनके करंट अफेयर्स के थ्रू ही ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ भी होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स हमेशा डीप पे करो। और डीप में कब करोगे आप, अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना प्री क्लियर हो गया, आपको अगर 15-20 दिन मिल रहे हैं, तो उन 15-20 दिन में आप लोग क्या करोगे,
आप क्वांट करोगे, रीजनिंग करोगे, कंप्यूटर करोगे, करंट अफेयर्स करोगे, क्या क्या तो करोगे। डीप में करंट अफेयर्स नहीं हो पाएंगे अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हो, और ये मैं फुल ऑन गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने देखी हुई है। और फिर बाद में ये चीज ना, जब वहां पर हम लोग मेंस देने जाते हैं ना, बच्चों का सिलेक्शन इसी वजह से होता है क्योंकि वो करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, और मतलब वो ऐसा नहीं सोचते कि प्री में कम अटेम्प्ट है तो मेंस का करूँ ना करूँ, वो करते ही है मेंस की तैयारी। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आप लोग भी मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी सोर्सेज आप लोग फॉलो करते हो, मैं तो स्टडी IQ और फेस क्लाउड ही फॉलो करती हूँ, मुझे यही ट्रस्टवर्दी लगता है। और किसी को सजेस्ट करना हो तो मैं इन्हीं को सजेस्ट करूंगी, मैं नहीं देखती फालतू टीचर्स का, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत अपने जो, अगर मैं बात करूँ ना 2019 में जो मेरा सिलेक्शन नहीं है वो ये करंट अफेयर्स की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टीचर्स को फॉलो किया जिनका 1 से लेकर 2% तक भी वहां पर नहीं पूछे गए थे, उनके पढ़ाए हुए जो भी पढ़ाते थे वो, उनकी क्लासेस से कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं आया था। तो फिर मैं इसीलिए कहती हूँ, अगर यूट्यूब पे अगर आप देखो तो कंटेंट बहुत है, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन आप लोग अच्छे से, आप लोग पहले पता करो कौन सा अच्छा है, मतलब जो अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिन्हें काफी टाइम हो गया है, तो आप लोग उनकी जो एडवाइस होती है उसे ऑब्वियसली बात है फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अब होता क्या है, हम लोग तो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है किसको फॉलो करना है, बट जो फ्रेशर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अभी एग्जाम देना स्टार्ट किया होता है, उनको इतना कुछ पता नहीं होता। तो वो होता क्या है, ये जो फ्रॉड चैनल्स होते हैं उनकी मार्केटिंग में वो लोग फंस जाते हैं, और फिर उन्हीं टीचर्स को फॉलो करना, और फिर जब आप एग्जाम देने जाओ और वहां पे अटेम्प्ट ही ना कर पाओ अच्छा, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई है ना, बहुत कुछ। तो फिर इसी वजह से मैं कहती हूँ, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो मेक श्योर करो वो चीज ट्रस्टवर्दी हो। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो देख लेना उनके पढ़ाने का तरीका, क्योंकि टीचर्स पे भी ना बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। कोई किसी मेथड को एकदम सिंपली हम लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं, और कोई वही मेथड को इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर इस वजह से भी मैं कहती हूँ कि टीचर्स का रोल भी बहुत मैटर करता है यूट्यूब पे, कि आप किन से पढ़ रहे हो और किन के सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि अगर मुझे क्वांट के लिए सजेस्ट करना हो तो मैं आशीष सर को सजेस्ट करूंगी, और एक अरुण सर हैं, दोनों बहुत ही बेस्ट है। रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर, क्योंकि इनइक्वालिटी ना, अगर मैं आपको कहूँ इनइक्वालिटी पहले मैं बहुत लेंदी वाले तरीके से करती थी, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी। फिर जब मैंने उन्हें देखना स्टार्ट किया तो मुझे मतलब जो क्वेश्चन मेरे 5 मिनट में होते थे उनके तरीके से वो 2 मिनट में होने लगे। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अच्छे वाले टीचर्स को आप लोग फॉलो करना, उनसे ही सीखना। तो बस यही था करंट अफेयर्स का। अगर आप लोगों को जानना है मैं कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से पढ़ रही हूँ, किन सोर्सेज से पढ़ रही हूँ, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, फिर मैं उसका भी बता दूंगी आप लोगों को। एंड जिन जिन का प्री हो चुका है आप लोग सभी मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर प्री क्लियर हो गया फिर बाद में पछताओगे कि हमने पहले से मेंस पढ़ना क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे 1K करवाइए, फिर मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से लाइव आके बात करूँ। बाय बाय।